आइए वर्गो, देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये है वर्गो सन मून राइजिंग वीनस के लिए 4th to the 10th of April 2022। देखिए वर्गो क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, कौन आ रहा है आपकी तरफ आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होती। दिस इज फॉर वर्गो सन मून राइजिंग एंड वीनस। वन लास्ट शफल। ओके, overall energy। वो को डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल है। ओके, नाउ इमोशनली अनअवेलेबल का ये नहीं मतलब होता है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते। इमोशनली अनअवेलेबल का ये भी मतलब हो सकता है कि पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि इमोशंस बैलेंस नहीं है। एक सेकेंड आपसे प्यार करते हैं, दूसरे सेकेंड कंप्लीटली बंद हो जाते हैं, शट डाउन हो जाते हैं बॉक्स की तरह, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है कि आप उन्हें छोड़ के ना चले जाए या फिर तो ये क्या करते हैं कि ये इमोशनल अटैचमेंट से दूर रहते हैं, इमोशनल रिलेशनशिप से दूर रहते हैं। ऐसे पर्सन को ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं ऐसे रिलेशनशिप्स में जहाँ पे सिर्फ वो सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, जहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व ही ना हो। बिकॉज इट्स लाइक ये ऐसा पर्सन है जहाँ पे जो बोलते हैं कि अगर मुझे प्यार है ही नहीं या फिर अगर मेरा दिल ही नहीं है तो मेरा दिल टूटेगा कैसे। तो वो अपने आप को सेफ़ महसूस करते हैं, वो उन्हें सेफ़ लगता है कि अगर उन्हें आपसे प्यार है ही नहीं, वो अपने आप को बोलते ही रहते हैं अटैचमेंट बहुत है आपके साथ, प्यार भी बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं डरते रहते हैं कि अगर मैं ज़्यादा प्यार में पड़ गया या प्यार में पड़ गई और कल सामने वाले ने से वर्गो ने मेरा दिल तोड़ दिया तो मेरी क्या हालत होगी। अब वहाँ पे से बहुत लोग ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिनका पहले भी दिल टूट चुका है और उन्हें पता है कि दिल टूटना कितना पेनफुल होता है, जिसकी वजह से ये प्यार करते हैं, कभी नहीं करते, कभी दिखाते हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं दिखाते, अलूफ रहते होंगे, अकेले रहना पसंद करते होंगे। ठीक है, अब मैं क्या देख पा रही हूँ पास्ट में कि आपने एक ऐसी रिलेशनशिप पे पूरी अपनी एफर्ट लगा दी जिस रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी एंडिंग हुई। 10 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है यहाँ पे, जिसका मतलब ये होता है कि एक रिलेशनशिप बहुत बुरी तरह एंड हुई। नाउ ये रिलेशनशिप शायद बुरी तरह इसलिए एंड हुई है प्रॉबली बिकॉज आपने बहुत सारा एफर्ट डाल दिया, आपने अपनी 100% कमिटमेंट, टाइम, एनर्जी, एफर्ट, रिसोर्सेज, प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट डाल दी आपने, लेकिन सामने वाले ने ऐसी कोई भी एफर्ट नहीं डाली। अगेन कीप इन माइंड, ये पर्सन प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन वो एफर्ट इसलिए नहीं डाल रहे थे। वो तो ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा कि एफर्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें आगे बढ़ना ही नहीं है, उन्हें बस आपसे प्यार चाहिए, आप जितना प्यार दे सको गुड। लेकिन जब उनकी बारी आती है प्यार करने की या प्यार देने की, वो डर जाते हैं कि अगर मैं प्यार ज़्यादा दूंगी या प्यार ज़्यादा दूंगा मैं अटैच हो जाऊंगा और फिर देयर आर चांसेस कि वर्गो कभी भी मेरा दिल तोड़ के चले जाए। सो इसकी वजह से आपने इन्हें लेट गो कर दिया पास्ट में, और इसलिए लेट गो कर लिया बिकॉज आप बहुत टाइम तक आप इन्हें होल्ड करते रहे कि नहीं ये रिलेशनशिप वर्क होगी, ये रिलेशनशिप वर्क होगी, मैं रिलेशनशिप वर्क कराऊंगा या मैं रिलेशनशिप वर्क कराऊंगी, मैं 100% एफर्ट डालूंगी। बट अनफॉर्चुनेटली आपको ये छोड़ना पड़ा, आपको इन्हें जाने देना पड़ा। आप जिस इंसान को, जिस कनेक्शन को इतनी तेज़ पकड़ रहे थे, आपको उन्हें फाइनली लेट गो करना पड़ा बिकॉज ये फाइनली एक बहुत टॉक्सिक सिचुएशन हो गई थी जहाँ पे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे थे। देख लेते हैं ये पर्सन के बारे में। यस, ये ऐसे पर्सन है जो आपसे रिकन्सिलिएशन तो चाहते हैं, डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, लेकिन जैसे मैंने कहा था इन्हें पता है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं। ट्रस्ट इन्हें भी हो सकता है आपकी तरफ, इन्हें भी आपसे ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है, या आप दोनों के बीच में अगर ब्रेकअप हो चुका है इसलिए हुआ है बिकॉज ये पर्सन बहुत इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ थे आपके कनेक्शन में, और ये इन्हें भी पता है। लेकिन फ़िलहाल तो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है कि वो कोई एफ़र्ट या कोई मूवमेंट लगा रहे हैं आपकी तरफ ये रिकन्सिलिएशन करने के लिए। क्यों?
क्योंकि उन्हें पता है कि आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन गैप हो गया है और कहीं ना कहीं आपने एक फुल एंड फाइनल मना कर दिया है या फिर आप बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुके हैं। एक बात आप समझ लीजिए कि ऐसे इंसान जब सामने वाले को हर्ट करते हैं ना, तो वो आपको तो हर्ट करते हैं लेकिन उससे ज़्यादा तो अपने आप को हर्ट करते हैं, बिकॉज इन्हें पता ही नहीं है कि ये क्यों कर रहे, क्या कर रहे। इनकी रीज़न बस वही है कि मेरा दिल ना टूटना चाहिए। सो आप इनका दिल तोड़े, ये इनकी इमेजिनेशन है कि कहीं ना कहीं आप किसी दिन उनका दिल तोड़ देंगे। सो इनका ये सोचना है कि आप मेरा दिल तोड़े इसके पहले मैं ही आपका दिल तोड़ देता हूँ या तोड़ देती हूँ, सो मैं तो सेफ रहूँ। आई होप मैं समझा पा रही हूँ आपको। यस, आपने इन्हें काट दिया, दैट्स व्हाट हैपन। प्रोग्रेस ही नहीं हो रही थी आप दोनों के रिलेशनशिप में। जैसे मैंने कहा था, कम्युनिकेशन गैप भी बहुत बुरी हो सकती है। आपको चाहिए था कमिटमेंट, लेकिन जब ये पर्सन ने कमिटमेंट देने से मना कर दिया या फिर आपने देखा कि कमिटमेंट की तरफ इनकी एनर्जीज थी ही नहीं, आपने इन्हें मना कर दिया और आपने बातें बंद कर दी। अब आप में से बहुत लोग मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आपके लिए जैसे मैंने कहा था, मैंने टॉक्सिक कहा था और डेविल आ गया। आप ये एक नेगेटिव पैटर्न जो है ना, आप ये नेगेटिव पैटर्न छोड़ रहे हैं, आप ये कनेक्शन को जाने दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं ये कनेक्शन में आपको कुछ नहीं मिल रहा सिवाय दुख, दर्द, डिप्रेशन, पेन, सैडनेस। ये पर्सन ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं। जब वो आते हैं आपको लगता है अब ठीक हो जाएगा सब, अब ठीक हो जाएगा सब, लेकिन जैसे ही आपको लगता है तुरंत ही वो निकल जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आप फॉरवर्ड मूवमेंट ले रहे हैं, आप इनकी वेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि ये पर्सन आपको जाने देंगे या फिर ये पर्सन के लिए भी सिचुएशन ओवर है, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये पर्सन के लिए आप दोनों का कनेक्शन बहुत दूर दूर तक ख़त्म होने से दूर है, बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहे फ़िलहाल। तो अभी भी आपको इन्होंने पकड़े रखा है। वो जानते हैं कि अगर उन्हें आपके साथ कमिटमेंट देना है तो उन्हें अपने आप में चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो उन्होंने कभी नहीं की। से इंडिपेंडेंस गिव अप करनी पड़ेगी, से जो भी वो करते हैं प्लेयर टाइप एनर्जी वो बंद करनी पड़ेगी, आप पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अपनी एफर्ट, कमिटमेंट, टाइम देना पड़ेगा। लेकिन वो अभी भी रेडी नहीं है ये सब करने के लिए, लेकिन आपको जाने भी नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं अगर कह सकती हूँ तो ये थोड़े सेल्फिश हो रहे हैं। आप में से बहुत लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। एटलीस्ट मुझे ये नहीं लग रहा कि आप कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो आपकी एनर्जीज़ है कि आप धीरे धीरे सोच रहे हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं। बिकॉज ये ब्रेकअप के बाद आप एकदम से अपने शेल में जा चुके हैं और ये पर्सन के साथ भी ना कोई कम्युनिकेशन हो रही है, ना बातें आगे बढ़ पा रही है, ना बातें कंप्लीटली ख़त्म होके आप दोनों अपने रास्ते जा रहे हैं। सो सब कुछ है ना बीच में हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपने आप को सोच रहे हैं कि बेस्ट यही है कि आप प्रैक्टिकल बने, लॉजिकल बने और आप आगे बढ़ते रहें। आपके पर्सन अभी भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं और वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। यस, ये बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है इन्हें। ये आपके साथ सही करना चाहते हैं, जैसे बोलते हैं ना, बैलेंस लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप दोनों की मैरिज हो चुके हैं और आप दोनों अलग रह रहे हैं तो ये साथ में आना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग अगर इन्होंने आप पे चीट किया है, झूठ बोला है, कहीं ना कहीं चीट, डिसेप्टिव वाली एनर्जी है, तो वो उन्हें अपना कर्मा मिल रहा है। ओके, लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं। अगर वो आपके और किसी और के बीच में जगल कर रहे थे, जैसे कि अगर मान लो आपके साथ और कोई भी था इनकी लाइफ में, तो वो आप दोनों को चीट कर रहे थे, या फिर वो श्योर नहीं थे कि किसकी तरफ उन्हें जाना है, तो अभी वो श्योर है कि उन्हें आपकी तरफ ही आना है। मगर क्या वो मूव बना रहे हैं? करंट सिचुएशन में वो अभी भी मूव नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें आपकी तरफ आना है, जैसे मैंने कहा था, एक कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। लेकिन आपकी तरफ से फ़िलहाल तो आप रेडी है कि आप इन्हें जाने दे सकते हैं। फ्यूचर देख लेते हैं।
फ्यूचर में अभी भी मुझे लग रहा है कि देर इज़ वन पर्सन जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। देखते हैं। फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ आएंगे, कम्युनिकेशन लेके आएंगे और एक ऑफ़र लेके आएंगे। ये एक ऐसी ऑफ़र है जहाँ पे आप दोनों के बीच में एक स्टेबल रिलेशनशिप शुरू होने की शक्यता है। मगर आप में से मुझे लगता है कि ये ऑफ़र आएगी ज़रूर आपकी तरफ, लेकिन शायद आप ये ऑफ़र लेंगे नहीं। ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी होने वाली है फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि आपको जितनी खुशी मिल रही थी इस रिलेशनशिप में पहले, वो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं अब वो हैप्पीनेस नहीं है, अब वो खुशी नहीं है इस रिलेशनशिप में। एक बार जब पता चल जाता है ना कि कोई कमिटमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, आपने इतना सारा काम कर दिया, और 10 ऑफ सॉर्ड्स एक बहुत ही गंदी एंडिंग होती है, एक बहुत ही पेनफुल एंडिंग होती है आप दोनों के बीच में, यू नो। सो आप इतने ज़्यादा बिट्रेड, बैकस्टैब फील कर रहे हैं कि अब आप इन्हें चांस नहीं देना चाहते, मौका नहीं देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप वॉक अवे कर जाएंगे इस ऑफर से, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अगर यूनियन की जो संभावना है शायद वो वर्कआउट ना हो, बिकॉज आप सैबोटाज कर देंगे इस कनेक्शन को। ऑफ़र भी है, ऑफ़र भी है, फ्यूचर में आएंगे भी ऑफ़र लेके आप दोनों की तरफ, बट बिकॉज आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ है, या आपकी तरफ ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, या आप इन्हें ट्रस्ट भी नहीं करते, इसकी वजह से रिकन्सिलिएशन, जैसे मैंने ओवरऑल एलिजिबिलिटी पे कहा था, रिकन्सिलिएशन की ऑफ़र आएगी, लेकिन देयर आर चांसेस कि वो रिकन्सिलिएशन ना हो। आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपकी तरफ ये पर्सन आना तो चाहते हैं। ओके, ये बहुत गिल्टी हो रहे हैं, इन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया, ये एक नई बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है या इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उन्हें चांस देंगे, जिसकी वजह से अभी भी थोड़े बहुत होल्ड बैक करेंगे। सो मुझे लग रहा है ये कमिटमेंट की ऑफ़र शायद ना भी आए, लेकिन यूनियन में अभी भी आप दोनों का ये जो यूनियन होता है, ट्विन फ्लेम यूनियन, आप में से बहुत लोग एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। सो फ्यूचर में ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, आप उनकी खुशी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि कमिटमेंट के जो देने के चांसेस होते हैं उनका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो रहा है। उन्हें या तो इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या तो उन्हें लगता है कि कमिटमेंट देना प्रैक्टिकल नहीं है, लॉजिकल नहीं है। ओके, या फिर इन्हें लगता है कि ये रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, जिसकी वजह से फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि देयर आर चांसेस कि अभी भी वो कम्युनिकेशन गैप होने वाली है। चाहते तो हैं वो आपके साथ, लेकिन कॉन्फिडेंस, विल पावर नहीं हो रहा है उनकी तरफ से। ओके, लेकिन बैलेंस, थोड़ी और पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ी और पेशेंस लगेगी आपको, ताकि यह फ्यूचर में अपने आप की तरफ आपकी तरफ आ सके। मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में आप अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना कि आई एम ओके ऑन माई ओन, ये सुना है ना आपने, आई एम सेल्फ सफिशेंट। इसका ये मतलब होता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहते हैं कि पहले आप अपने आप से खुश रहें, जब सामने वाला कोई आए तो वो आपकी खुशी को बढ़ाता है, ना कि आपकी खुशी को बनाता है। सो अगर आप अपने आप के साथ खुश रहेंगे, ऑटोमेटिकली कोई आपके लाइफ में आएगा या नहीं आएगा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप अंदर से ही खुश नहीं है अपने आप से, तो ये पर्सन आएगा, आपको खुश करेगा, लेकिन आपको हमेशा डर रहा रहेगा कि ये पर्सन कभी भी आपसे दूर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप वापस से नाखुश हो जाएंगे या अपसेट हो जाएंगे या डिप्रेस्ड हो जाएंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन यहाँ सीखना है कि आपको अपने आप में खुश रहना है। अगर आप खुश रहेंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है, जो आप एग्जैक्टली कर रहे हैं फ्यूचर में। पेशेंस बनाए रखना है, बिकॉज़ ये एक बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप जितना भी फोर्स कर ले सिचुएशन को, वो आगे नहीं बढ़नी है। यूनिवर्स आपको कह रहा है अगर आप पेशेंट नहीं हो तो पेशेंस बनाए रखें, वो आपको राइट टाइम में आपको बिल्कुल वही दे देगा जो जिसकी आपकी ज़रूरत है और जो आप डिज़र्व करते हैं। आप दोनों के बीच में अभी भी साइकिल ख़त्म नहीं हुई है। ओके,
अभी भी साइकिल ख़त्म नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक जो फियर, जो एंग्जाइटी, जो डर है, जो ट्रस्ट इश्यूज़ है, जो इनसिक्योरिटीज़ है, जो आपको रात को सोने नहीं देते, ये आप सब रिलीज़ कर रहे हैं फ्यूचर में। और आप बस चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस हो, कोई ड्रामा ना हो, और आप अपने आप में खुश रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से एम्प्रेस कार्ड आया है। आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप दोनों के बीच में चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ये आएंगे और 100% आएंगे, बस इनका थोड़ा बहुत विल पावर और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है, जो वो खुद करेंगे, आप इन्हें कम्युनिकेट ना करें। अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो ये कभी नहीं सीख पाएंगे कि वो विल पावर और कॉन्फिडेंस कैसे यूज़ करें। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू एंड गुड लक।